बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैम बिजनेस स्टडी के सैम्पल पेपर को डिस्कस कीजिए और हमें बताइए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सो जैसे आपको पता ही है कि 21 मार्च को आपका बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ हमारे पास है। ठीक है, तो आज से ही हम स्टार्ट कर देंगे अपनी रिवीजन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एंड किन चैप्टर्स की आपने अच्छे से तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है सिग्निफिकेंस एंड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगी मैनेजमेंट की, जैसे हमने पढ़ा है मैनेजमेंट एज एन आर्ट साइंस। ठीक है, आर्ट एंड साइंस बोथ। ठीक है, जो हमने कंसेप्चुअल क्लैरिटीज करनी है वो इस चैप्टर में करनी है। ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए फर्स्टली। ठीक है, क्या होता है ये 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन दोनों चैप्टर्स में से कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपको, राइट। तो आपने क्या करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चैप्टर। ठीक है जी, जो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे वही प्रिंसिपल्स आपने अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, अच्छे से उनकी प्रिपरेशन करनी है। और बच्चे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, डायग्राम्स ज़रूर बनाने हैं। ठीक है, हर बार मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि जब भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो उसमें आपने डायग्राम ज़रूर बनाना है। ठीक है, कुछ एक जो है कंटेंट्स होते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की, वो यही है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देनी है, मीनिंग। ठीक है, उसके बाद आपने डायग्राम बना के पॉइंट्स का, ठीक है, देन उनको आपने एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल्स। जैसे हमने अपनी वीडियोस में एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी किया है या हम करते हैं, सेम उसी तरीके से आपने एग्ज़ाम में भी अटेम्प्टेशन वैसे करनी है। ठीक है जी, उसके बाद है बिजनेस एनवायरनमेंट। 2 मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये देख लो कि जो ये चैप्टर्स हैं, ठीक है, जैसे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट, अब आपने जब इसको पढ़ा होगा तो इसमें एक ही ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बन गया और इसी में ही पूरे का पूरा चैप्टर है आपका। अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी कर लोगे तो देन 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे ऑटोमेटिकली शॉर्ट क्वेश्चन आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है जी, देन है प्लानिंग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वो यही है सारे। एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको ध्यान से दिमाग में रखना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसकी देनी है। देन उसके बाद आपने क्या है, इन डिटेल इसको स्टडी करना है। प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, 2-2 चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन आपको आने वाला है लॉन्ग में। ठीक है जी, अब प्लानिंग, टाइप ऑफ प्लानिंग हमने पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग ये भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो कोई भी आपने इनमें से चैप्टर नहीं छोड़ना। मतलब फर्स्टली क्या करना है, जब आपने मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करना है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ज़रूर पढ़ना है अच्छे से। आपका 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं नहीं गया। ठीक है, वो आपने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये देखो आप कि अगर आप क्या है इन चैप्टर्स को अच्छे से स्टडी कर लोगे। चैप्टर्स क्या, जैसे मैंने आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में बताया कि अगर आप उनको अच्छे से स्टडी कर लोगे तो देन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके वहीं से निकल जाएंगे। क्योंकि आपकी अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो कंसेप्ट्स के बेसिस के ऊपर ही आपके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो 30 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे आपके, जैसे सेक्शन ए में आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे ना, तो 1 मार्क्स ईच, तो वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। उसके बाद देखिए बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केटिंग, मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इन 4 जो भी हमारे 4 के 4 चैप्टर्स हैं ना, इन चारों चैप्टर्स में से आपको एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है जी, बिजनेस फाइनेंस, यहाँ पे क्या आएगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस,
हमने पढ़ा है, ठीक है। डेट एंड इक्विटी के बारे में हमने पढ़ा है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। देन फाइनेंशियल मार्केटिंग, देन मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो इनमें से एक एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इनको स्टडी करोगे तो देन ऑटोमेटिकली छोटे क्वेश्चंस आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब करना क्या है, आपने ध्यान से अच्छे से प्रेपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। मेरी भी जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको प्रेपरेशन ही करवानी है, रिवीजन ही करवानी है, सैम्पल पेपर्स के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है जी। और जो हमारी ये क्विकी है, ठीक है, क्विक रिवीजन है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, उनको डिस्कस किया जाएगा। जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगी कि उन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपने करना ही है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया ही है, ठीक है। चैप्टर्स को देख के उनके कंसेप्ट्स को पढ़ के पता चल रहा है कि इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से निकल के आ रहे हैं, तो उनको आपने पहले ही रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जब भी आपने अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी है, आई होप सो कईयों ने कर भी दी होगी, और जिन्होंने नहीं करी वो इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी पैटर्न, ठीक है, आपके एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है। हाँ जी, चलिए देखिए, मैं आपको पैटर्न के बारे में अब डिस्कस करूंगी आपके साथ। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, जिन बच्चों ने कल वीडियो को नहीं देखा तो उनके लिए ये है कि एक बार अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चेक कर लीजिए पैटर्न क्या रहेगा। सेम जैसे सेक्शन ए, ठीक है, इसमें आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, ईच कैरी 1 मार्क, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे 30। देन उसके बाद हैं सेक्शन बी, ठीक है, जिसमें क्या आएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। कितने हो गए टोटल, 30 + 30 60 मार्क्स का आपका हो गया पेपर। उसके बाद है सेक्शन सी, ठीक है, जिसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड आपने कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो 4 मार्क्स के होंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस ये बड़े जो हैं इनमें आपने डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन देनी है, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन आएगी आपकी, ठीक है, विद एग्जांपल्स। अब जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनमें क्या है, जो पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उस क्वेश्चंस की आपने क्या है एग्जाम्पल साथ में देनी है। जैसे आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए, उसका मीनिंग आ गया, ठीक है, देन उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, या फिर आपने उसका भी एक छोटा सा डायग्राम बना देना है, ठीक है। तो वैसे एज सच इतना उसमें इम्पॉर्टेंट नहीं भी है डायग्राम, बट आपने ये कोशिश करनी है कि जब आपने एक्सप्लेनेशन देनी है तो उसमें एग्जाम्पल आप ज़रूर लिखिए, ठीक है। इससे एग्जामिनर को भी ये लगता है कि एक्चुअल में जो स्टूडेंट है उसने स्टडी किया है और उसकी आपकी जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो चेक होती है इसमें, ठीक है। तो इससे भी आपको जो है मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल सही देनी है, जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से रिलेटेड ही देनी है। ये नहीं है कि क्वेश्चन कोई और लिख रहे हो, एग्जाम्पल कोई और लिख रहे हो, ठीक है, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, एक्चुअल में आपने एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी से ही रिलेटेड लिखना है और उसी से ही रिलेटेड बनती जो एग्जाम्पल है वो देनी है। क्लियर जी? तो आई थिंक आपको अब कोई डाउट नहीं होगा और आप अच्छे से प्रेपरेशन स्टार्ट कर दोगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप जो है एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अलग से एक वीडियो आपको दे देंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि फुल फ्लेज आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से आपने उस क्वेश्चन को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। क्लियर? सो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, सो अच्छे से आपने प्रिपरेशन करनी है, कोई भी डाउट दिमाग में नहीं रखना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो हम बैठे हैं आपके लिए, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। सो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट
फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो थैंक यू एवरीवन, आपने इस वीडियो को देखा, और अगर आप आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, एंड फिर से बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।